गुड मॉर्निंग बच्चों। केरला कम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपका स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम रहीम के दोहे, ठीक है, इस पद्य के बारे में हम चर्चा कर रहे थे बच्चों। तो उस कक्षा में हम 2 3 4 5 6, ठीक है, रहीम के दोहे में 6 दोहे का चर्चा किए थे हम, ठीक है, भावार्थ के साथ और भावार्थ नए शब्द, ठीक है, यह सब हम क्या किए थे, पिछले कक्षा में चर्चा किए थे बच्चों। 6 दोहे समाप्त किए थे हम। आज हम क्या करेंगे, 7वां और 8वां आगे, तो उन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों। इस कक्षा में दोनों दोहे के भावार्थ और नए शब्द और भावार्थ पर हम चर्चा करेंगे। तो नए शब्द लिखता हूँ बच्चों, ठीक है, देख लो। 7वां दोहे, नाद। नाद मतलब संगीत। संगीत की ध्वनि। ऋषि मतलब मोहित होना। तनदेत मृग नरधन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रिजे को कछु न देत। नेक्स्ट, बिगरी। बिगड़ी, बिगड़ी मतलब बिगड़ी हुई। बिगड़ी हुई बात बने नहीं, लाख करो किन खोय, रही मन फाटे दूध। फाटे दूध मतलब फटा हुआ दूध। फटा हुआ दूध। मथे न मखाना होय। मथे गिलोना मथना। गिलोना मथना, ठीक है। मथे न माखन होय। जो 7वां और 8वां दोहे में जो इस तरह नए शब्द है, देख लो एक बार। अभी मैं निकालता हूँ, क्योंकि दोहे का भावार्थ भी देखना है, इसलिए। बोला, देखो इधर 7वां दोहे, नाद रेची तन देत मृगा, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रिजेहु कछु न देत, ठीक है। 7वां दोहे बच्चों। अब उस दोहे का हम क्या करेंगे, भावार्थ देखेंगे। दोहे का भावार्थ 7वां। हिरण किसी के संगीत से
हिरन किसी के संगीत से खुश होकर अपना शरीर न्योछावर मतलब त्याग, न्योछावर इसका न्योछावर कर देता है। इसी तरह से कुछ लोग दूसरे के प्रेम से खुश होकर अपना सब कुछ दे देते हैं। लेकिन कुछ लोग पशु से भी बदतर होते हैं। जो दूसरों से तो बहुत कुछ ले लेते हैं, लेकिन बदले में कुछ भी नहीं देते हैं। ठीक है, देख लो बच्चों, तो सातवां दोहे का भावार्थ है। ठीक तरह से देख लो, आप इधर देख कर किताब में लिखना है। ऊपर क्या करना है, सातवां दोहे क्या है, ठीक है, वो लिखना है ऊपर। लिख कर नीचे भावार्थ इस तरह लिख कर उसका विवरण लिखना है, भावार्थ। देख लो, एक बार पढ़ता हूँ। हिरन किसी के संगीत से खुश होकर अपना शरीर न्योछावर मतलब त्याग कर देता है। इसी तरह से कुछ लोग दूसरों के प्रेम से खुश होकर अपना सब कुछ दे देते हैं। लेकिन कुछ लोग पशु से भी बदतर होते हैं। समझ में आ रहे ना? जो दूसरों से तो बहुत कुछ ले लेते हैं, लेकिन बदले में कुछ भी नहीं देते। मतलब इस दोहे से रहीम जी हमें यह समझाने के लिए कोशिश की है कि जीवन में ज्यादा से ज्यादा लोग बहुत स्वार्थ होते, स्वार्थी बोलते हैं ना, सेल्फिश है ना, स्वार्थी होते। मतलब लोग क्या करते हैं, सिर्फ दूसरों से प्रतीक्षा करते हैं। समझ में आया? दूसरों से लेने के लिए प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन अपना कुछ भी
लोगों को या दूसरों को नहीं देते हैं, है ना। हिरन मतलब वो प्राणी का उदाहरण लेते हैं हम, ठीक है। हिरन किसी के संगीत से खुश होकर अपना शरीर नोचवारा मतलब त्याग कर देता है। मतलब वह इस तरह कैसा होता है आप सोच सकते हैं। जरा ऐसा होता है कि हिरन कोई एक विषय पर या संगीत से खुश होकर क्या करता है, वो अपने आप को भूल जाता है, समझ में आ रहे ना। अपने आप को भूल कर वो उधर संगीत सुनते ही खड़े हुए तो शिकार हो जाता है, समझ में आ रहे ना। तो कोई एक भाग हो या चीता हो, ठीक है, उस पर आक्रमण करता है, उससे वो क्या करता है, अपना शरीर को क्या करता है, वो त्याग कर देता है, मतलब मर जाता है, समझ में आ रहे ना। संगीत सुनने में अपने आप को वह क्या किया, त्याग दिया, समझ में आ रहे ना। दूसरों का संगीत सुनते हुए अपने आप को वह हिरन क्या किया, त्याग कर दिया, ठीक है। इसी तरह से कुछ लोग दूसरों के प्रेम से खुश होकर अपना सब कुछ दे देते हैं। उसी तरह हिरन की तरह जीवन में भी कुछ लोग होते हैं, समझ में आ रहे ना। वे क्या करते हैं, कुछ लोगों से दूसरों के प्रेम से खुश होकर अपना सब कुछ दे देते हैं। हिरन की तरह कुछ लोग होते हैं, समझ में आ रहे ना। दूसरों से कुछ पाकर उन्होंने क्या करते हैं, उन लोगों को हम दूसरों से प्रेम पाकर खुश होते हैं और अपना सब कुछ उन लोगों को दे देते हैं। और कुछ लोग होते हैं, देखो इधर, लेकिन कुछ लोग पशु से भी बेहतर होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहे हैं ना। होते हैं जो क्या करते हैं, दूसरों से तो बहुत कुछ ले लेते हैं लेकिन बदले में कुछ भी नहीं देते, ऐसे भी लोग, समझ में आ रहे हैं ना। कुछ लोग हिरन की तरह क्या करते हैं, हिरन की तरह रहते हैं, दूसरों के प्रेम से वे खुश होकर अपना उनको दे देते हैं सब कुछ। और जीवन में या इस धरती पर और कुछ लोग भी होते हैं, वे कैसे होते हैं, पशु से भी बदतर होते हैं। मतलब पशु के जो गुण है, मतलब इस प्राणी का क्या गुण है, इससे भी उनका गुण बहुत बुरे होते हैं, खराब लोग होते हैं। कैसे होते हैं, दूसरों से तो बहुत कुछ ले लेते हैं लेकिन बदले में कुछ भी नहीं देते हैं, समझ में आ रहे हैं ना, स्वार्थी लोग होते हैं। इसलिए तो रहीम हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि इस समाज में इस तरह दोनों स्वभाव के लोग होते हैं। हम क्या करना है, तो उनका स्वभाव समझकर हम क्या करना है, उनके साथ जीवन चलाना है, समझ में आ रहे हैं बच्चों, ठीक है। ये 7वां दोहे हुआ। दोहे का भावार्थ भी आप देख लिए और उसका अर्थ भी क्या है वह भी देख लिए है। आगे 8वां, दोहे क्या है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाग करो किन कोय, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होए, ठीक है। 8वां दोहे का भावार्थ, कोई बात जब एक बार जब एक बार बिगड़ जाती है तो लाख कोशिश के बावजूद लाख कोशिश के बावजूद
बावजूद उसे ठीक नहीं किया जा सकता, ठीक नहीं किया जा सकता। यह वैसे ही है, वैसे ही है जैसे, यह वैसे ही है जैसे जब दूध एक बार फट जाए तो, जब दूध एक बार फट जाए तो, दूध एक बार फट जाए तो फिर उसको मथेन से, फिर उसको मथने से मक्खन नहीं निकलता, मक्खन नहीं निकलता, मक्खन नहीं निकलता। तो क्या है, आठवां दोहे का भावार्थ है। इस दिन सिर्फ भावार्थ लिख लो, इसका अर्थ ठीक है मैं अगली कक्षा में आपको बता दूंगा, देख लो ऐसा ही ठीक तरह से, मतलब इधर देख कर आप किताब में लिखना पड़ता है। आठवां दोहे कौन सा है वो लिख कर नीचे भावार्थ ये लिखना है, ठीक है। ठीक है बच्चों, वह 8 दोहे हुए हैं, अभी 3 दोहे बाकी है, ठीक है। इसका अर्थ और बाकी 3 दोहे का भावार्थ हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।